अब जैसे मैं जाति से, वैसे मैं हिंदू हूं, लेकिन हमारी जाति ब्राह्मण है। तो हम अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ कई जगह ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में बहुत तनाव रखते हैं। कहते हैं ये परशुराम, इन्होंने 21 बार क्षत्रियों को धरती से मार डाला, काट दिया। अब आप लोगों को भी सुनाई दिया हो, कई लोग सुने कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से धरती को खाली कर दिया। आप लोग भी सुने हो। अरे भैया जरा ध्यान तो दो, रामचरितमानस उठाओ तो। जिस जनक जी के घर में धनुष रखा था, धनुष टूट गया सीता जी के स्वयंवर में, वो जनक जी भी तो क्षत्रिय थे। और उन्हीं के घर में जो परशुराम धनुष की रक्षा करते थे, वो कहां रखा था? एक क्षत्रिय के घर में रखा था, जनक जी के घर में रखा था। तो ये तो सही नहीं लग रहा है कि उन्होंने सारे क्षत्रियों को मार डाला। और तो और जब विश्वामित्र जी आते, परशुराम जी बड़े गुस्से में, जनक ये धनुष किसने तोड़ा? तो इतने गुस्से में भी विश्वामित्र जी कहते हैं, महात्मन पहले इन दो बच्चों को आशीर्वाद दे दो, ये राम लक्ष्मण है। उस गुस्से में भी परशुराम ने कहा, कौन है ये? उन्होंने कहा ये दशरथ जी के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण। उतने गुस्से में भी परशुराम ने कहा, अच्छा दशरथ जी के पुत्र हैं, आयुष्मान भव। इसका मतलब दशरथ जी को बहुत परशुराम सम्मान करते थे। फिर गलत हो गई बात। यहां तक कि बहुत राजा उठ जुटे थे ना धनुष तोड़ने। विकेश बाबू आप उस समय नहीं थे, वरना आप भी धनुष तोड़ लेते। भाई संसार का कोई राजा नहीं था जो हमारी सिया सुकुमारी मां सिया से विवाह नहीं करना चाहता था। संसार में चर्चा तो सब आए, तो भी परशुराम जी कहते, याद रखिएगा, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। उसको इस समाज से किनारे कर दो, उसे मुझे दंड देना है। अगर नहीं हटाओगे तो मैं सबको मार डालूंगा, न तो मारा ही जई है सब राजा। उतने भीड़ में कहते सब राजा सारे क्षत्रिय थे, फिर भी कहे जो दोषी है उसको किनारे करो। हमें सजा किसको देनी है? दोषी को। मेरे कहने से दिल्ली के